पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सिलेबस, जो मैं आपको बताया था कि पेपर 8 पेपर 8 पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग के लिए मगध यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल पेपर होगा। आज उसका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। कल हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, उस क्लास में केवल सिलेबस देखे थे, इंट्रोडक्शन था, क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 8 बीएससी पार्ट 3 बीएससी पार्ट 3 का मैथ्स क्लास का है स्पेशल पेपर जो आप चूज किया होंगे। मगध यूनिवर्सिटी में चलता है एस्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। आपको कल ही बताया, पिछले क्लास में बताया गया था कि बुक जो आप फॉलो करेंगे एमएल खन्ना का लेना चाहें ले सकते हैं। अभी तो बुक आपको मिलेगा नहीं, फिलहाल मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ये जो मगध यूनिवर्सिटी में पूछता है आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आंसर यानी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो चीज पढ़ना है इसमें, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड क्या एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मगध यूनिवर्सिटी में। इसका चैप्टर्स इस तरीके से है। पहला जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल फार्मूला ऑन स्फेरिकल ट्रायंगल, यानी स्फेरिकल ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे फंडामेंटल फार्मूला किस पे, स्फेरिकल ट्रायंगल पे। ये पहला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है राइट एंगल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि स्फेरिकल ट्रायंगल है क्या, है ना। तो इससे स्फेरिकल ट्रायंगल आया कहां से, तो स्फेयर से आया है। तो सबसे पहले स्फेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको नोट्स करते चलेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, स्फेयर का पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं 10th में तो पढ़े होंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर है क्या, स्फेयर पढ़े होंगे, सर्कल पढ़े होंगे। तो स्फेयर है, स्फेयर इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। स्फेयर ये क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है विच मूव्स इन अ स्पेस। सर्कल में क्या थोड़ा सा अंतर है, सर्कल और स्फेयर में थोड़ा सा अंतर है कि सर्कल में क्या होगा, सर्कल भी जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर्कल इसमें आने वाला है। सर्कल क्या है, सर्कल बोलता है सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, वो प्लेन मूव करता है। और स्फेयर में क्या है कि सर्कल इज क्या है, सॉरी स्फेयर इज क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ स्पेस, किसी स्पेस में, किसी पर्टिकुलर स्पेस में मूव करेगा। ये आपका हो जाता है सेंटर। ये लोकस ऑफ पॉइंट तो मान लीजिए कोई भी मान सकते हैं। ये सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए हो जाता है। सर्कल का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, ये जगह सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस। रेडियस होता है, सर्कल के लिए भी रेडियस होता है और स्फेयर के लिए रेडियस होता है। ये हो जाता है रेडियस। ठीक, ओके। तो सर्कल और स्फेयर में अंतर क्या है, तो थोड़ा सा का अंतर है कि सर्कल का जो से होता है, सर्कल ये क्या है, लोकस पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब कहीं से भी इसका डिस्टेंस लेंगे आप तो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। इसमें क्या है, स्फेयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ स्पेस, स्पेस में कहीं स्पेस से मूव करेगा, वो किसी पर्टिकुलर स्पेस में मूव करेगा। तो स्फेयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ स्पेस इन सच अ वे दैट डिस्टेंस, ये जो पॉइंट मूव्स कर रहा है स्पेस में इस तरह से, जिसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, इसका हम लोग नोट करेंगे, स्फीयर का डेफिनेशन नोट करेंगे हम लोग। जो पहला होगा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्फीयर क्या है, स्फीयर बोलता है ए लोकस ऑफ पॉइंट, ए लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a space in such a way that distance
from fixed point is always constant. Okay, the fixed point is called center of the sphere and constant distance is called radius of the sphere. ओके, नोट कर लीजिए। ये क्या करता है? स्पेस में मूव करता है। ये किसे मूव करता है? ये कहाँ है? स्पेस में। ओके, ये क्या है? सर्कल कहाँ करता है? प्लेन में। ये बात समझना जरूरी है क्योंकि सर्कल भी आगे आने वाला है। नोट करेंगे, नोट कर लिया हमने। A locus of point which moves in a plane, sorry, a space in such a way that distance from यहाँ पे a छूट गया है, a fixed point is always constant is called क्या? Sphere। या sphere भी हो सकते हैं, is called sphere। यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं is called sphere, नहीं फिर इतना ही काफी है। किसी को लग रहा है कि क्या भी यहाँ constant is called sphere। ओके, नोट कर लिया हमने। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मतलब आपको ही लिखना जरूरी है, समझ रहे हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, अब क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर में प्रॉपर्टीज पहला जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपका प्रूव दैट सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय अ प्लेन, ये क्या होगा? सर्कल होने वाला है। ठीक है, मतलब किसी स्फीयर को जब आप किसी प्लेन की सतह से अगर कट करते हैं, जैसे आपको समझने के लिए आप एक प्याज ले सकते हैं, टमाटर को अगर ये आप नाइफ यानी चाकू से काटेंगे तो क्या होगा? जो उसका आपका जो सेक्शन होगा वो क्या होगा? सर्कल आ जाएगा। वही प्रूव करना है कि अगर हम किसी स्फीयर को, कोई आपका स्फीयर है इस तरीके का, या प्याज आप लेते हैं जो सैलेड काटते हैं आप, वो क्या आता है? एक सर्कल आता है, रिंग टाइप का आता है, एक सर्कल आता है ना। तो करा है कि अगर प्लेन से काटा जाएगा पूरे स्फीयर को, 3D स्फीयर को काटा जाएगा, तो जो सेक्शन होगा, सेक्शन जो है क्या होगा? किसी प्लेन से कटेगा, क्या होगा? क्या बनेगा? सर्कल बनने वाला है। तो इसको हमने मान लिया कि इस तरह से इसको हमने किसी भी ये सेंटर ऑफ द स्फीयर और इसको हमने इस तरह से किसी प्लेन से कट किया हुआ है ना। ये भी क्या है? सेक्शन है। ये भी क्या है? आपका सेक्शन है। ये है आपका, यहाँ पे आपका जो ये वो है से आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और सी यहाँ पे जो हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इसको समझते हैं, उसके बाद प्रूव करेंगे। पहले समझना है कि इसको क्या प्रूव करना है हमको, कि किसी भी आप अगर प्लेन से स्फीयर को कट करते हैं, जैसे आप प्याज को कट करते हैं नाइफ से, तो उसका जो आपका सैलेड बनता है वो किसका आकार में बनता है? सर्कल के आकार में बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, यानी स्फीयर का जो पार्ट होगा, सेक्शन होगा, किसके द्वारा होगा? बाय अ प्लेन। वह क्या होने वाला है? सर्कल होने वाला है। यही प्रूव करना है, यानी ए बी जो आप सेक्शन जो हम निकालेंगे वो क्या होने वाला है? सर्कल। ये तो आप समझ रहे हो, प्याज को आप ओनियन को या टोमेटो को कट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपको सर्कल प्राप्त होता है। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो है यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर, और सी क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ ओ से सी पर परपेंडिकुलर ड्रोन करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन सेक्शन किस पे? ए बी पे। पी से सी को ज्वाइन कर देंगे और ओ से पी को ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब बात यहाँ पे समझना है। यहाँ पर क्या समझना है? यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। जैसे आप सर्कल, आपको क्या है? ओनियन काटे, ओनियन काटने के बाद क्या होगा? आपको
ओरिजिन कट के जब आ जाएगा इस तरह से आपका प्लेन में आ जाएगा, इस तरह से प्लेन में आ जाएगा, सर्कल गोल सर्कल हो जाएगा रिंग टाइप का। अब यहाँ पे आप ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका रेडियस पर भी क्या होगा, उसका रेडियस जो इस तरह से ज्वाइन करेंगे उस पर भी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। यहाँ पर फिगर पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस तरह से सर्कल कट किए हैं और ऊपर से आप इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं और सर्कल के रेडियस को किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए गोले गोल आपका क्या है, इस तरह का सर्कल है, यहाँ से हमने ज्वाइन रखा है, ठीक है, इस पर ज्वाइन रखा है। अब यहाँ पर सर्कल का सेंटर है और इसके ऊपर में क्या है आपका, इसके ऊपर में जस्ट इसके ऊपर में आपका क्या है, अगर ये आपका अगर रेडियस है सर्कल का, ये सेंटर है, ये क्या है आपका रेडियस है। अब इसके ऊपर से परपेंडिकुलर हमने डाला है इस पे सी पे, तो रेडियस अभी क्या होगा, रेडियस भी परपेंडिकुलर होगा और रेडियस भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, π/2, कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ पा रहे होंगे शायद। अब क्या है, प्रूफ क्या करना है कि सर्कल का डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि सर्कल क्या है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, जो क्या करता है, प्लेन में मूव करता है, इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी सी से जो पी का डिस्टेंस होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, ये हो गया आपका π/2। राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, ओसी और ओपी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके माध्यम उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके, ये समझ पा रहे हैं। यानी हमको प्लानिंग क्या है, प्लानिंग यही है कि इसको आप लिखना चाहेंगे तो क्या है आपका स्फीयर, स्फीयर का क्या है, सेंटर है, और ए बी क्या है, सेक्शन है किसी प्लेन के द्वारा। पी एक पॉइंट ले लिया हमने किस पे, सर्कल पे, ओ से सी को परपेंडिकुलर डाला, इसलिए सी पी पर भी कैसे परपेंडिकुलर मैंने आपको पहले दिखा दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है कि सीपी को कांस्टेंट दिखाना है। सीपी को कांस्टेंट दिखाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको हम दिखा देंगे सीपी क्या है, कांस्टेंट, और सीपी जब कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये ए बी जो होगा सर्कल हो जाएगा, इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको समझना था, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। अब लिखेंगे इसके बारे में, जो हम लोग किए हैं उसको लिखेंगे, ठीक है, ओके। इसको आप फिगर को नोट करेंगे, इसको समझ चुके हैं और इसको हम लोग लिख चुके हैं, लिखेंगे क्या हुआ था, जो बोले हैं वही लिखना है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड ए बी इज द क्या है, सेक्शन, समझा चुके हैं, ठीक है, ऑफ दिस स्फीयर बाय द प्लेन। करना क्या था हम लोग को, करना था वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है, हमको प्रूव करना है कि ए बी इज क्या होगा, सर्कल होगा, ए बी क्या होगा, सर्कल होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए बोलते हैं ओ से सी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। वी ड्रा द परपेंडिकुलर ओ सी फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से टू सेक्शन ए बी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। पुनः क्या किए, अगेन लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन, ठीक है, ए बी पे ज्वाइनिंग P2 C एंड P2 इसका यहाँ पर अगेन लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप सर्कमफ्रेंस, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्शन ए बी ज्वाइनिंग P2 C, P से C को ज्वाइन किए एंड P2 O, P से O को ज्वाइन किया। अब क्या करना है, करना ये है, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, सिंस यहाँ पर ये लिखे हैं हम लोग, सिंस OC इज परपेंडिकुलर टू सेक्शन AB एंड लाइन CP लाइट ऑन सेक्शन AB। ये आपको मैंने मार्कर से समझाने का प्रयास किया था, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। And therefore we can say that OC is also perpendicular to the line CP, ठीक है। अब CP पे ए परपेंडिकुलर होगा तो एंगल OCP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री π/2। अब क्या हो जाएगा, OCP में एक एंगल क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री हो जाता है, तो वो आता है राइट एंगल ट्रायंगल। Therefore we can say that ट्रायंगल OCP is a right angle plane triangle, ठीक है, प्लेन ट्रायंगल है, नॉट एन स्फेरिकल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमको पढ़ना है क्या, स्फेरिकल ट्रायंगल पढ़ना है, इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए दिया प्लेन ट्रायंगल, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल OCP में चला मैंने, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो OP क्या हो जाएगा, राइट एंगल का सामने का जो साइड होता है उसका हाइपोटेनस होता है OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। अब क्या होगा, CP स्क्वायर OC को मैंने इधर लाया तो OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर खत्म होगा, स्क्वायर रूट रहने वाला इधर, तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OC, इसको एक सामने 1 मान लिया। अब क्या है यहाँ पे, OC और OP क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा। इसमें मतलब जब ये अगर लेंगे स्क्वायर का रेडियस होगा, रेडियस कांस्टेंट, उससे हल्का छोटा डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओपी और ओसी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को ऐड करेंगे, जैसे 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5। ये भी क्या है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को जब ऐड किया जाता है, लाइक k1 प्लस k2 को ऐड किए, ये क्या आया, मान लीजिए k आया, तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ओपी और ओसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं समीकरण जो आपका फ्रॉम फर्स्ट से हम बोल सकते हैं कि सीपी भी क्या होगा, दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जैसे 5 - 2 आप अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्या आ जाएगा 3, यानी कांस्टेंट में से कांस्टेंट बढ़ाएंगे, क्या आने वाला है, कांस्टेंट आएगा। ओके, अब यहाँ पर सीपी क्या हो गया, कांस्टेंट, और यही बात मैंने आपको बताया था कि सीपी को आपको क्या दिखाना है, कांस्टेंट, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन क्या है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट, यानी इसका रेडियस ऐसे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो शो कर रहा है, वी शो दैट द डिस्टेंस of C from any point P on circumference of section AB, section AB इस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं hence section AB is a circle with center C, hence root। यही था पहला प्रॉपर्टी किसका, स्फीयर का, इसको नोट कर लेंगे। तीसरा है आपका ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल। ग्रेट और स्मॉल सर्कल किसको बोलेंगे, इसमें सर्कल के बारे में प्रूव किया है जस्ट पहले इसके। तो स्फीयर को जब कट करते हैं तब हमको सर्कल मिलता है, तो आपको उसमें देखते हैं जो टमाटो या ऑनियन की बात जब हम कर रहे थे, तो वहां अगर नीचे में आप कट करते हैं तो आपका छोटा मिलेगा, उसके ऊपर कटेंगे हल्का बड़ा मिलेगा, उसके ऊपर कट करेंगे, जहां पे सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, जहां पे स्फीयर का सेंटर होगा, वहां से अगर आप कोई सर्कल कट करते हैं, वो जो सर्कल होगा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ स्मॉल सर्कल यानी वो वैसा सेक्शन बोल सकते हैं, दैट सेक्शन विच कट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। जो आपको अगर आप मान लीजिए कि कोई 3D फिगर है, आप टोमेटो है, उसके सेंटर से अगर हम किसी सेक्शन को कट करते हैं तो सबसे बड़ा सर्कल मिलता है हमको, उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। और ऑल अदर सर्कल्स, और बोल सकते हैं कि जितना भी टोटल आपका ऑल अदर सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल सर्कल। यहाँ पर और चीज आपको लिखा गया है, ये सब स्मॉल सर्कल है, ये भी क्या होगा, स्मॉल सर्कल है, जो सेंटर से होकर के, किसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से जो कट किया जाएगा सर्कल, वो क्या होगा, ग्रेट सर्कल। ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, वी नो दैट सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय अ प्लेन इज क्या होता है, सर्कल। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है, कि अगर सेक्शन किसी स्फीयर में प्लेन के द्वारा कट किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सर्कल प्राप्त होता है। ओके, अब क्या है, द सर्कल, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, द सर्कल हुज सेंटर इज सेम एज दैट ऑफ स्फीयर। कह रहा है कि वैसा सर्कल जिसका सेंटर स्फीयर के सेंटर के सेम होगा, वही होगा, वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड ग्रेट सर्कल। अब बाकी जो शेष आपका रिमेन हो जाएगा, ऑल अदर सर्कल्स आर कॉल्ड क्या, स्मॉल सर्कल। ओके, इसको नोट करेंगे। अगला जो है कि एक्सिस एंड पोल किसको बोलेंगे, सर्कल का एक्सिस एंड पोल क्या होगा, तो ये आपका क्या है, स्फीयर है, स्फीयर क्या है, सेंटर है, ये आपका स्मॉल सर्कल क्या है, ग्रेट सर्कल है। तो दैट लाइन विच है सेंटर से पास करेगा, किसके, स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, और उस सर्कल पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपका क्या इस तरह का आपका सर्कल बना रहेगा, उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन किससे जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर से। तो इस लाइन को जो क्या होगा, सर्कल पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और सेंटर किसे, स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सिस ऑफ, एक्सिस बोलेंगे। और जो इस आपका पी एंड क्यू जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट या एक्सट्रीमिटी पॉइंट, और पी और क्यू क्या बोलते हैं, इसका पोल बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें है द एक्सिस ऑफ ग्रेट और स्मॉल सर्कल इज द दैट डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ग्रेट और स्मॉल सर्कल। ओके, जो ग्रेट और स्मॉल सर्कल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। द एंड पॉइंट्स क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एक्सिस, द एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीमिटी ऑफ एक्सिस क्या है, एक्सिस आर पी एंड क्यू। इन फिगर पी क्यू इज क्या है, एन एक्सिस, एंड पी एंड क्यू आर क्या है। ओके,
ठीक है, ये नोट कर लिए। द 18 पॉइंट्स ऑफ एक्सिस आर कॉल्ड आर यहाँ पे होगा कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, पोल का ना आर कॉल्ड पोल। ठीक है, इन फिगर पी क्यू इज एन एक्सिस एंड पी एंड क्यू आर यहाँ पर छूटेगा, कहीं कहीं मिस फर्स्ट हो जा रहा है, उसको आप समझाएंगे। पी एंड क्यू आर क्या है, पोल है। ओके, ये आप नोट कर लेंगे। अगला जो आपका है, अगला जो नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल ट्रायंगल है। वो स्फेरिकल ट्रायंगल मेन नहीं है, इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल ही हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल ट्रायंगल पढ़ना। तो 5वें नंबर में वो जो पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी केवल इंट्रोडक्शन, केवल एक थ्योरम हमने प्रूव किया है, प्रॉपर्टी प्रूव किया है। जो सेक्शन होगा स्फेयर का क्या होगा, सर्कल होगा। जो सेक्शन होगा स्फेयर का क्या होने वाला है, सर्कल होने वाला है। ओके, अब जो 5वां जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्फेरिकल ट्रायंगल। इसी से क्वेश्चन आता है, इसी से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ये 5वां जो है आपका है स्फेरिकल ट्रायंगल। अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, प्लेन ट्रायंगल में पढ़ते आ रहे थे। ये स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है। ओके, तो ये है आपका स्फेरिकल ट्रायंगल। ओके, तो स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले इतना हम लोग कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको कंप्लीट करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो स्फेरिकल ट्रायंगल थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कल समझेंगे। ओके, अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बीएससी मैथ्स भी पढ़ते हैं, जो बीएससी मैथ्स पढ़ते हैं वो कॉम्पिटिटिव भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, तो जिन लोगों को नहीं पता है भी आपको, उन लोगों को पता चल जाएगा कि बीएससी का मैथ्स चल रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा सा फायदा होगा जो घर पे बैठे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है पार्ट 3 का, जो या पार्ट 2 से पार्ट 3 में जाएंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जिन लोगों को भी पता नहीं है। ठीक है, ओके, जो कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए आपको पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया है, लेकिन आपको जिसको नहीं पता है फिर से बोल रहे हैं कि जिसका क्लास 2 से 5 चलता था, उनका क्लास 2 से अब 4 चलेगा, वो लाइव क्लास होगा। ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव जो क्लास होगा आपका वो 2 PM से 2 PM to 4 PM चलेगा। ओके, इसमें आपको 2 PM to 3 PM में आपका मैथ्स क्लास चलेंगे, मैथ्स चलेगा, आपका लाइव क्लास चलेगा। ये क्लास जो होगा ये लाइव होगा, लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, उसमें आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, लाइव क्लास होगा। और 3 PM to 4 PM जो आपका होगा वो आपका होगा सेट्स, जो हम लोग सेट्स दिया करते। ठीक है, सेट चलेगा ये व्हाट्सएप के थ्रू से। ये सेट जो चलेगा, ये आपका जो सेट चलेगा व्हाट्सएप के थ्रू से, तो व्हाट्सएप पे आपको पहले ऐड करेंगे हम। ओके, व्हाट्सएप पे पहले ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप नंबर जो है, फिर से बहुत लोग को मेरा नंबर तो पता होगा, जिनको नहीं पता है, ऐसा नहीं कि जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं वही लोग के लिए वीडियो है, कोई भी जुड़ सकते हैं। जो समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जिनको ये प्रॉब्लम होगा। और जिनको सेट्स मतलब जो सेट्स देते थे और जो नहीं भी देते थे, शायद लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिनको नहीं पता है, नंबर है 7277547527। ठीक है, इस पे करना क्या है कि मैं उन लोगों को ज्वाइन कर लूंगा जो मतलब सेट देते थे, और जो नहीं भी देते थे शायद लोग मतलब अपना कांटेक्ट नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर लेंगे। तो उससे मैं ग्रुप बनाऊंगा और उसमें आपको क्या होगा, सेट भेजा जाएगा। ठीक है, सेट में क्या होगा, सेट आपको भेजेंगे 3 आपको 3 o'clock में आपको जाएगा सेट। उसमें क्या होगा, सेट आपको बनाना है एक पेपर पे, आपका व्हाइट शीट या कॉपी बना लेना है, सारे का आंसर करना है। वैसे ही 4 बजेगा आपका, तो 4 बजे मैं आपको उस ग्रुप में आंसर भेज दूंगा। ठीक है, 4 बजे जैसे ही मैं आपको आंसर भेजूंगा, तो 5 मिनट में आपको रिपोर्ट करना है कि किसका कितना नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और
नेक्स्ट डे, और अल्टरनेट चलेगा, जो चलेगा ये अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट। यानी कहने का जो मतलब है कि ये एक दिन आपका 3 PM to 4 PM सेट चलेगा और अगले दिन उसका क्या होगा, सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है, तो ऐसा चलेगा क्लास आपका। इसमें भी क्या है कि आपको व्हाट्सअप, मेरे व्हाट्सअप पे भेजना कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का मतलब है, कोई लड़का है, मान लीजिए कि अमर नाम है या अमन नाम है, इस तरह का कोई लड़का है या कोई भी लड़की है, जिन लोग को नहीं पता है, सारे लोग को बोल रहे हैं, जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को आप बता देंगे कि सर स्टार्ट करते हैं क्लास, सारे लोग मतलब ज्वाइन कर लें। आप अगर अमन हो तो आप अपना नाम अमन और यहाँ पे अपना नंबर, यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे आज सेंड कर देंगे, ताकि उन लोगों को मैं उन लोगों के साथ मैं एक श्योर सक्सेस क्लासेस का ग्रुप बना दूंगा और उस पर क्या जाएगा, उस पर आपके जाएगा मटेरियल और साथ में जाएगा सेट। ठीक है, ये चलेगा आप लोग का क्लास, लाइव क्लास चलेगा 2 सेट, वो बताया जाएगा कब से चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक और बात, इस चैनल पे 10th क्लास का ये वीडियो अपलोड होगा मैथ्स का। जो लोग मतलब आप लोग यहाँ तो 10th क्लास पढ़ाते नहीं है, लोग पढ़ता नहीं है इस क्लास में, लेकिन आपके अगल बगल या आस पड़ोस में जो भी हो, जो मतलब घर पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन लोग को बोलेंगे 10th क्लास का ये वीडियो अपलोड होगा, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उन लोग के लिए भी ये सुविधा होगा, ताकि घर पर रह करके आराम से मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यानी इसे BSc मैथ्स, ISc मैथ्स, कॉम्पिटिटिव का मैथ्स चलेगा और साथ ही साथ आपका 10th क्लास का भी मैथ्स अपलोड होगा इस पर। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चल जाए, जो लोग ये इस क्लास श्योर सक्सेस क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे वो नहीं करते हैं, सारे लोगों के लिए मतलब ये। और जिनको भी जिस तरह का प्रॉब्लम होगा वो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, ये आप नोट कर लेंगे। और जितना सारा मतलब जिस तरह का ये प्रॉब्लम होगा, अगर आपको किस प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और